आइए छोरिंदी 1 टू 1 पर देखते हैं, सुनते-सुनते अगर कोई चीज़ हो जाए, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरुआत कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और करते हैं शुरुआत। देखिए, जब कभी भी आप ये कहते हैं कि सुनते-सुनते मुझे पूरी कहानी याद हो गई या फिर वो सुनते-सुनते सो गया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक्शन लगातार हो रहा था और उसी बीच में दूसरा एक्शन हो गया। तो इसके लिए आप एक बेसिक सा फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे शुरुआत में, हर सेंटेंस के शुरुआत में आपको ये इस्तेमाल करना है, व्हाइल लिसनिंग। देखिए, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं ऑब्वियसली, अल्टीमेटली है तो ग्रामर ही, है तो इंग्लिश ही और सब्जेक्टिविटी का स्कोप हमेशा रहेगा इसमें। लेकिन इन जनरल सेंस अगर आप ये पहली बार इस फ्रेज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप व्हाइल लिसनिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं, फिर डालिए कॉमा और फिर आगे का क्लॉज़। व्हाइल लिसनिंग मुझे पूरी कहानी याद हो गई। आई एंडेड अप मेमोराइज़िंग, याद करने के लिए आप मेमोराइज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो आई एंडेड अप मेमोराइज़िंग पूरी कहानी, द एंटायर स्टोरी। ओके? व्हाइल लिसनिंग आई एंडेड अप मेमोराइज़िंग द एंटायर स्टोरी। वह सुनते-सुनते सो गया। व्हाइल लिसनिंग और इसके बाद आप कहेंगे ही, वह सो गया, फेल अस्लीप। ही स्लेप्ट कहेंगे तो वो सही नहीं लगेगा। सो जाने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए टू फॉल अस्लीप का इस्तेमाल करते हैं। सो ही फेल अस्लीप। जैसे आप जागने के लिए कहते हैं ना, ही इज़ अवेक, मतलब वो जाग चुका है, लेकिन वो जागा, सो ही वोक अप कहते हैं आप, ही अवेक्ड नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से हम सुनते-सुनते प्रभावित हो गए। व्हाइल लिसनिंग हम प्रभावित हो गए, वी बिकेम इम्प्रेस्ड। हम हो गए, वी बिकेम, और प्रभावित के लिए आप इम्प्रेस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। So I ended up memorizing the entire story. He fell asleep. We became impressed. छात्र सुनते सुनते ऊब गए. While listening, the students, और इसके बाद बोर होने के लिए आप या तो गॉट बोर्ड कह सकते हैं या फिर ग्रू बोर्ड भी कह सकते हैं। कहने का मतलब वो बोर हो गए। मैं सुनते सुनते नोट्स बनाता रहा। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।